तो वेलकम बैक। जो जैसे कि आज की वीडियो में आप देखेंगे पीएफसी बैंक मित्र, यानी कि पीएफसी बैंक मित्र कैसे हम आवेदन कर सकते हैं, कैसे आज फुल प्रोसेस इसके बारे में आप जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा हर दिन की तरह गुजारिश करना चाहता हूं। अभी डिजिटल चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इस लाल रंग के बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबा लें ताकि आप लोग तक ऐसे नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो सकती है। और यहाँ पे आपको पहला नंबर डिजिटल सेवा पोर्टल पे आना होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको लिखना होगा यहाँ पे बैंक मित्र। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे बैंक मित्र। जैसे लिखेंगे बैंक मित्र लिखने के बाद आप सर्च कर देंगे। सर्च करते ही आपको कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे लिखेगा बैंक मित्र, यानी कि बैंक मित्र पे आएंगे और क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे। जैसे बैंक मित्र पे आते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है। आपको यहाँ पे आने के बाद आपका यहाँ पे आता है बीएलई रजिस्ट्रेशन और बीएलई इंफॉर्मेशन अपडेट, बीएलई कमीशन, ये तीन चीजें आते हैं। आपको करना क्या होता है, बैंक मित्र रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बीएलई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना होता है। बीएलई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको एक पेज ओपन हो जाता है जो कि यहाँ पे लिखा रहता है रेसिडेंशियल टाइप, यानी कि आप अगर ओल्ड है एक्सटेंपिंग, यानी कि आप ओल्ड हैं तो यहाँ करेंगे न्यू यूजर है तो न्यू यूजर। तो सबसे पहले हम न्यू यूजर हैं तो सबसे पहले हम न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछता है कुछ इस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशन रहता है, आप इसे पढ़ लेंगे। आईएबीएफ सर्टिफिकेट है या नहीं है, ये सारे डिटेल्स पढ़ने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगता है, तो पीएफसी का जो यूजर आईडी है यहाँ पे यूजर आईडी देंगे और यहाँ आप पासवर्ड दे देंगे। ये देने के बाद सिंग इन पे क्लिक कर देंगे। सिंग इन पे क्लिक करने के बाद आप पीएफसी बैंक मित्र के यानी कि इस वाले पोर्टल पे ओपन हो जाएंगे। अब आपका कुछ इस प्रकार से डिटेल्स आता है। तो जैसे कि मैं पूरा फिट कर चुका हूं, तो आपको मैं पहला नंबर पे यहां से मैं दिखाऊंगा, पूरा बैक करके मैं दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या फिल करना है, इसके बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है यानी कि इंट्रो, यानी कि सबसे पहले आपका शुरू में आता है तो आपका पीएफसी आईडी और डीजीमेल आईडी, आपका नाम जो रहता है ये कंफर्मेशन पहले से ऐड रहता है। यहीं पे आपको सेव कंटिन्यू पे क्लिक करना है और फिर जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं पर्सनल डिटेल्स पे आ जाते हैं। पर्सनल डिटेल्स पे आने के बाद आपका ये सारे डिटेल्स रहते हैं, आधार नंबर यानी कि ये, और आप फादर्स नेम आपको फिट करना है। अगर मैरिड है तो मैरिड करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड करेंगे। ये सारे डिटेल्स देने के बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे और अल्टरनेट मोबाइल नंबर देंगे। यहाँ पे इंटर, जैसे कि मेल आईडी आपका है, यहाँ पे मेल आईडी देंगे। डीजीमेल आपका ऑलरेडी फिट रहेगा। स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और ये सारे डिटेल्स भरने के बाद आप कुछ नीचे इस प्रकार पे आएंगे और यहाँ पे आधार नंबर और यहाँ पे पैन नंबर, सारी चीज देने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे फोटो साइज आपका जानते ही 25 KB से 50 KB होता है, आप यहाँ से पढ़ लें और फोटो के साइज कर लें और यहाँ पे फोटो अपलोड करने के बाद सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। सेव कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका पूछता है बीसी सेंटर, यानी अब आ जाता है बीसी सेंटर, यानी कि किसका आप बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं। तो जैसे देख रहे हैं किस जगह पे आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, जैसे कि हम सिंगरौली कर दिए और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे विलेज कर देंगे। जैसे यहाँ पे विलेज हम कर देंगे, यहाँ पे करसुआ राजा कर दिए। विलेज करने के बाद ये सारे आप डिटेल्स रहेंगे। यहाँ पे आप लोकेशन यानी लैंगिट्यूड, लेटीट्यूड यहाँ पे आप डालेंगे और यहाँ पे सेंटर फोटो अपलोड करेंगे। सेंटर फोटो अपलोड के यानी कि 50 KB से 100 KB के बीच में आपका सेंटर फोटो होना चाहिए। अब ये सारे करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करने के बाद सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे पूछता है बैंकिंग, यानी किस इंटरेस्टेड फॉर बैंक, यानी नियर बाई, आप किस ब्रांच का, किसका बैंक लेना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आईसीआईसी सेलेक्ट किया हूँ, आईसीआईसी का लेना चाहता हूँ, आईसीआईसीआई यानी बैंक बीसी पॉइंट लेना चाहता हूँ। अब यहाँ पे हम स्टेट सेलेक्ट किए और डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे किलोमीटर हम सेलेक्ट करेंगे कि कितने की दूरी पे, यानी कितना दूरी है। अब यहाँ पे कोड ऑटोमेटिक ले लेता है। यहाँ पे सेविंग अकाउंट एक मांगता है, तो यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देने के बाद आप यहाँ पे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट देंगे और आईएफएससी कोड देंगे और यहाँ पे अपना बैंक सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं बैंक सिलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछता है अपलोड कैंसिल चेकबुक या पासबुक, आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं चेकबुक अपलोड किया, सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे
तो मेरा यहाँ पे आ जाता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट पे आ जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट में क्या है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या देना है डॉक्यूमेंट आप देख लेंगे। पहला नंबर आता है लेटर यानी कि क्वालिफिकेशन। आप यहाँ क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं जैसे ग्रेजुएशन हूँ तो ग्रेजुएशन कर दिया, और कौन से इंस्टीट्यूट यानी यूनिवर्सिटी से है तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी डालेंगे, पासिंग ईयर डालेंगे, और यहाँ पे आप टर्म यानी कि कौन से कैटेगरी से पढ़े थे, कॉमर्स लिए थे, क्या लिए थे, वो डालेंगे। अगर आपके पास IIBF सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है आपके पास तो यहाँ पे आप नो करेंगे, और IBA सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। ये करने के बाद यहाँ पे आपको देना होता है पैन नंबर, यहाँ पे अपना पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर डालने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट यानी कि पैन कार्ड, अपलोड डॉक्यूमेंट पैन कार्ड कॉपी आपको अपलोड करना होता है। इसमें भी इमेज साइज दिया गया है जो कि आपको 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अब यहीं पे डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको डालना है, यानी ग्रेजुएशन का, जैसे मैं लास्ट ईयर का फाइनल का मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा दिया। ये भी 50 KB से 100 KB के बीच में करने के बाद अब फिर कंटिन्यू पे हम क्लिक कर दिए। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद पूछता है हार्डवेयर यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास सिस्टम क्या क्या है। कंप्यूटर आपका पूछता है आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, क्या है, या टैब है। आप जैसे कि मैं लैपटॉप कर दिया। अब यहाँ पे पूछता है नेटवर्क यानी कि स्टैंडिंग आपका किस प्रकार से है, वेरी गुड है या क्या है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे वेरी गुड कर दिया। नेटवर्क यानी कनेक्टिविटी आपका क्या है, मॉडर्न है यानी कि इंटरनेट बैंकिंग है, टाटा का है, किस प्रकार से है, तो जैसे मॉडर्न है मेरे पास तो मैं मॉडर्न कर दिया। अब यहाँ पे नेटवर्क यानी सर्वर टाइप आप किस प्रकार से टाइप है, या एयरटेल है, किस प्रकार का है, तो जैसे मैं यहाँ पे एयरटेल चूज कर लिया। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर यानी फोन नंबर दे दिया, और यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस आप मॉडल पूछा कि फिंगरप्रिंट डिवाइस आपका कौन है, तो फिंगरप्रिंट मेरा डिवाइस 1300E है, 1300E है यानी कि 1300E अपना फिंगर डिवाइस। अब यहाँ पे फिंगरप्रिंट डिवाइस सीरियल नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है हैंडल यानी कि आपका डिवाइस अवेलेबल है कि नहीं, तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल यानी कि आप देख रहे हैं माइक्रो ATM पिन का यानी कि ये सारे अवेलेबल नहीं है, तो हम नॉट अवेलेबल कर दिए। और यहाँ पे आपको यानी कि सेलेक्ट करने के लिए बोलता है आपका यानी कि किस प्रकार से है, तो यहाँ पे अदर आप कर सकते हैं। ये सारे करने के बाद ये मैंडेटरी नहीं है, आप अगर नहीं डालते हैं तो पर भी कोई दिक्कत नहीं। सेव कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। सेव कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका आएगा अदर इंफॉर्मेशन पे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे आप जानते ही हैं कि आपके पास अगर आप एक CFC VLE है तो आपका अकाउंट नंबर जरूर ओपन हुआ होगा यानी CFC के थ्रू। जैसे मेरा यहाँ पे 3 ऑप्शन से देता है HDFC, यूको, एक्सिस। तो पहले मेरा HDFC से अकाउंट ओपन है, तो यहाँ पे HDFC मैंने सेलेक्ट किया और अपना ब्रांच नियरेस्ट ब्रांच जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया, और यहाँ पे किलोमीटर मैंने सेलेक्ट कर दिया कितने यानी मेरे सेंटर से कितने दूर यानी कितने दूर ये ब्रांच है। अब यहाँ पे आने के बाद HDFC का ऑटोमेटिक यानी एरिया पिन कोड यानी कि उसका IFSC कोड आ गया। अब पूछता है यहाँ पे बीसी यानी कि आपके पास बीसी कोई है आगे से यानी कि नहीं है, नियरेस्ट आप तो यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से। और यहीं पे आज पूछता है यानी कि आप नंबर ऑफ बीसी स्टॉप यानी कितने स्टॉप रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं 3 सेलेक्ट किया, और कितने साल से आप यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे जैसे 18 ईयर्स में कर दिया। और आपका यहाँ पे रेंटेड है या खुद का टाउन है यानी कि आप रेंट पे लिए हैं दुकान, या टाउन आपका खुद का मकान है, तो मैं रेंटेड कर दिया। और यहाँ पे नंबर ऑफ एंड डिपार्टमेंटल यानी कि नंबर ऑफ डिपार्टमेंटल में मैंने 1 कर दिया। ये सारे डिटेल फिट करने के बाद अब पूछता है यहाँ पे रेफरेंस नेम में होता क्या है, यहाँ पे रेफरेंस नेम होता है कि आपको जानता कौन कौन है, आपको कौन कौन जानता है इसके बारे में। तो यहाँ पे अब आएंगे, यहाँ पे आने के बाद ये 2 एविडेंस यानी कि 2 रेफरेंस की आवश्यकता होती है। जैसे 2 रेफरेंस का मैं यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे पूछता है यानी कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, यहाँ पे आता है तो मैं अदर कर दिया। अब ये करने के बाद सेव कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। सेव कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब होता क्या है, मेरा इस तरह से कुछ इंटरफेस आता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे CFC ID दिया रहता है, और यहाँ पे सोल्यूशन मिस्टर दिया रहता है, ये सारे मेल ID। यहाँ पे देखेंगे पर्सनल डिटेल्स आके हम देख लेंगे क्या मेरा मिसमैच है, कुछ है तो नहीं, गलत तो नहीं है। पूरे डाटा को हम मैच कर लेंगे यानी कि इस प्रकार से हम देख लेंगे पूरे डाटा को। यहां तक देखने के बाद अब हमें सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है काइंडली। यहाँ पे अब टर्म एंड कंडीशन को हमने चेक मार्क नहीं किया, तो यहाँ पे चेक मार्क करना है। सबमिट माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, और सबमिट पे हमें क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा प्रोसेसिंग होगा। यहाँ डिटेल सेव्ड यानी कि सेव हो गया।
डिटेल सेव होने के बाद आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से एक रेफरेंस मिलता है। इसे सीधा से कहा जाए कॉपी कर सकते हैं या किसी प्रकार से आप यहां से बैक कर सकते हैं। अब होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद अब यहां पे आता है कम्युनिकेशन, यानी कि यहां पे रिलेशन, यानी आप देख रहे हैं। अब यहां पे सबमिट करते हैं। यहां पे कंटिन्यू करने के बाद अब यहां पे हम ये रेफरेंस नंबर डालते हैं और यहां पे आईसीआईसी का मैं सिलेक्ट करता हूं और सबमिट कर दूंगा। ये देख रहे हैं अभी नहीं दिखा रहा। अब यहां पे आप आसानी से बैंक मित्र का रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली हो गया है। तो थैंक यू। तो जैसे कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि बैंक मित्र का कैसे हम रजिस्ट्रेशन अपने हाथ से अपने खुद का कर सकते हैं।